नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। डीएनएम पॉडकास्ट में हम महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो कामाख्या धाम के परम साधक हैं, संत हैं, श्री योगेश्वर सरकार स्वामी वीरेंद्र जी महाराज। वीरेंद्र जी महाराज तंत्र साधना के बड़े साधक हैं। आप जानते ही हैं कि कामाख्या का नाम ही तंत्र साधना के लिए जाना जाता है और स्वामी वीरेंद्र जी महाराज कामाख्या के बहुत ही गहन साधक हैं। आज इत्तेफाक से, संयोग से आज यहाँ उपस्थित हैं वो। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनएम पॉडकास्ट में। जय महामाया। जय हो। महाराज जी, अगर हम बात करें तंत्र साधना की, क्योंकि आप बहुत बड़े साधक हैं, कामाख्या के साधक हैं, तो तंत्र साधना वास्तव में है क्या? क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर तंत्र क्या है, फिर उसकी साधना कैसे करी जाए। तंत्र और साधना क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इसके बारे में तो संसार जानना चाहता है। साधक तो जानना चाहता ही है, लेकिन पूरा संसार जानना चाहता है। मैं संसार की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि तंत्र साधना क्या है, क्योंकि इसको लोग एक मिरेकल के रूप में, चमत्कार के रूप में देखते हैं कि तंत्र शब्द जहां से जुड़ गया। और ये साधना कोई आज की थोड़ी है, ये हमारे वेदोक्त यानी वेदों की साधना है, हमारे ऋषियों की साधना है, महर्षियों की साधना है। राम ने भी साधनाओं को किया, कृष्ण ने भी साधनाओं को किया, जितने भी आज नानक ने किया, कबीर ने किया, किसने इन साधनाओं को नहीं किया। क्योंकि ये साधनाएं ऐसी हैं जो हमें तात्कालिक हमारे हठ योग के माध्यम से हमें उन शक्तियों की अनुभूति करवाती है जो एक दूसरी दुनिया है। तंत्र के बारे में हम आपको बतलाएंगे कि तंत्र एक ऐसी साधना है जो हमें अध्यात्म में एक भरोसा दिलाती है, एक विश्वास दिलाती है। जैसे अभी आपने सिर्फ तंत्र का एक शब्द प्रयोग किया कि तंत्र की साधना क्या होती, लेकिन अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें 3 क्रियाएं एक साथ चलती हैं: मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र, तंत्र और यंत्र, या यंत्र, मंत्र और तंत्र। मतलब इसको चाहे जिस रूप में कहिए, चाहे जिस रूप में तंत्र, मंत्र, यंत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ठीक है, किसी रूप में भी किसी रूप में चाहिए जी। तो इसको हम किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हमारे देखने का नजरिया क्या है, और हम इसको किस स्तर से, कितनी गहराई से, कितनी डीपली से हम इसको जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी आपने यंत्र की वार्ता की। यंत्र क्या है? हम भौतिक जगत में जीते हैं, तो आज ये जो हमारे पास टीवी लगा है, कैमरा लगा है, माइक लगा है, एसी लगा है, ये सब क्या है? यंत्र ही है ना। ये सब यंत्र हैं, सब यंत्र हैं। अब भौतिक रूप से हमें अपने आवाज को संसार में पहुंचाना है, इस संसार के अंदर पहुंचाना है और बहुत दूर तक पहुंचाना है, बहुत लोगों के पास तक पहुंचाना है। तो हमने इस यंत्र को प्रयोग में अपने हम लाए, और इस यंत्र के माध्यम से जो हमारी आवाज गई, हमारी छवि गई, हमारा चित्र गया, वो पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में दिखाई पड़ने लगा। इसे हम यंत्र कहते हैं। इसका मतलब हमारे हृदय के उद्गार को संपूर्ण संसार में पहुंचाना का जो माध्यम है, उसको हम यंत्र कहते हैं। अब हम इसको अध्यात्म जगत में लाते हैं कि अध्यात्म जगत में यंत्र क्या होता है। हम भौतिक जगत के अंदर हैं तो पूरा दुनिया हमें दिखता है, पूरा संसार हमें दिखता है, लेकिन जब एक साधक होता है तो वो ऐसी दुनिया की साधना करता है जिसको हम एक अदृश्य सत्ता कहते हैं। चाहे वो परमात्मा की सत्ता हो, दिव्यात्मा की सत्ता हो, अनंतात्मा की सत्ता हो, ब्रह्म की सत्ता हो, जिसे हम एक शक्ति की सत्ता मानते हैं, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है। संसार में किसी ने नहीं देखा है। कोई ना कोई दिव्य शक्ति है, कोई ना कोई पराशक्ति है जो इस संसार को संचालित करती है। ये जो तंत्र है,
आपने पहले कहा कि तंत्र को चमत्कार मान लिया गया है। हाँ। तो क्या तंत्र कोई चमत्कार है, या फिर तंत्र के जरिए हम क्या हासिल कर सकते हैं? अध्यात्म के जरिए हम तंत्र तक पहुंच सकते हैं, या तंत्र के जरिए हम अध्यात्म की तक पहुंचते हैं? अध्यात्म और तंत्र ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये कड़ी है, ये अलग अलग नहीं है। अध्यात्म एक ऐसी परिभाषा है कि अध्यात्म का तात्पर्य कि हम दूसरी दुनिया से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिस दुनिया का वजूद न होते हुए भी संपूर्ण वजूद के अंदर विद्यमान है। और जैसे हमने अपने तंत्र की डायरेक्ट वार्ता की, जैसे हमने आपकी यंत्र की वार्ता, तो हमने कहा ये तीनों का समन्वय है, यंत्र का भी, मंत्र का भी और तंत्र का भी। जैसे हमने यंत्र के बारे में बताया कि इस यंत्र के माध्यम से हम अपने वाणी को संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर, संसार के अंदर भेज सकते हैं। ऐसे ही जब हम आध्यात्मिक जगत में आते हैं और वहां जो यंत्रों के प्रयोग होते हैं, तो अब उनकी एक गणना होती है। जैसे आपने देखा होगा, कहीं किसी दुकान पर जाइए या ऑफिस में जाइए तो यंत्र लगे हुए होते हैं, कहीं लक्ष्मी यंत्र लगे हुए होते हैं, कहीं दिशा यंत्र लगे हुए होते हैं, कहीं गणेश यंत्र लगे हुए होते हैं, कहीं पंचदशी यंत्र लगे हुए होते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग महत्ता है। तो जैसे एक पंचदशी यंत्र हर जगह लिखा जाता है, कहीं पर लिखा हुआ होगा, एक खाना बना होगा कि 1 5 6 9 15 6 7 13 2 15, 1 5 6 7 13 8 3 11 4 15। इनसे कोई लाभ होता है ये लगाने से? हाँ, लाभ की स्थिति यही होती है कि इस यंत्र के लगाने से क्या लाभ है। मेरी आवाज जाती है। इन यंत्रों में जो गणनाएं होती है, जैसे हमने बताया आपको पंचदशी यंत्र है कि अगर हमने पंचदशी यंत्र बनाया तो उस पर लिखा रहता है 8 3 11 4 15, 1 5 6 9 15, 6 7 13 2 15। अब आपको लगा कि इस यंत्र का मतलब क्या है, तो गणना अंक लिखा हुआ है, गिनती लिखी हुई है, 1 से 100 तक जैसे गिनती लिखी जाती है। लेकिन इसको जब हमारी तंत्र शास्त्र के अंकर कहते हैं कि 9 कोठा 9 अंक है, 9 दुर्गा को नाम, 9 कोठा 9 अंक है, 9 दुर्गा को नाम। इन अंकों में बड़ी ताकत होती है। यानी एक ही अंक होता है जिसको परमात्मा का स्वरूप मानते हैं कि परमात्मा एक है संसार में, तो वो एक अंक हो गया। और इसके बाद में हम जीरो मानते हैं, और जीरो संपूर्ण ब्रह्मांड है। जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, जीरो का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जीरो का मतलब शून्य, कुछ नहीं। मतलब इस तंत्र से ये जो लगा रहता है, शिव यंत्र, दुर्गा यंत्र, या जितने भी तरह के यंत्र होते हैं, इससे हमको कोई ना कोई लाभ होता है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, हाँ, हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस तंत्र साधना की तरफ जो है कब आकर्षित हुए, और कौन सी ऐसी आपके जीवन में घटना घटी जिसकी वजह से आप तंत्र योगी बन गए, इतने बड़े तंत्र योगी की तरफ अपना कदम बढ़ा दिए? ये तो बड़ी विलक्षण परिस्थिति है। रही बात गृहस्थ की, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिन शक्तियों की मैं साधना करता हूँ वो भी गृहस्थ है, वो सब गृहस्थ है। चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे शिव है, चाहे ऋषि है, महर्षि है, वाली, सब गृहस्थ है। सब गृहस्थ है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने वाला हर व्यक्ति गृहस्थ है। और जो त्यागी बनते हैं, जो सन्यासी बनते हैं, जो परिवार को छोड़कर, परिवार का परित्याग कर, संसार का परित्याग कर जाते हैं, वो भी गृहस्थ से ही जाते हैं। और वो एक गृहस्थ से जाते हैं और वो इतने बड़े गृहस्थी बन जाते हैं कि एक परिवार को छोड़ते हैं और 1 लाख परिवार उनके पीछे पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देता है। तो उसे आप क्या कहेंगे कि वो गृहस्थ नहीं है? रही बात साधना की, तो ये तो एक बड़ी विचित्र गाथा है। आपकी कहानी कब से शुरू होती है? हमारी कहानी कब से यात्रा शुरू होती है? हमारी कहानी शुरू होती है 6 वर्ष से। अब अगर हम इसकी गहराई में जाना चाहेंगे आप, तो बहुत जीवन में हमने इसमें बहुत कुछ झेला है, क्योंकि साधनाएं हमेशा परीक्षा लेती हैं। हम 6 वर्ष की अवस्था से दुर्गा चालीसा, राम चालीसा, कृष्ण चालीसा, हम 6 वर्ष की अवस्था से हमको रामचरितमानस, हमारी प्रथम गुरु मेरी माँ थी। हम लोग ऐसे खानदान से हैं कि जो
गुरुता के प्रारूप में बहुत सदियों से चला रहा है। यानी मतलब हमारे खानदान में जितने भी लोग हमारे दादा परदादा हुए हैं, सब अच्छे महाशक्ति के साधक थे, उपासक थे। हम लोग 3 घर के सुपात्र ब्राह्मणों में हम लोगों की गणना होती थी। हमारे पूर्वजों का अयोध्या में पहले मकान था और उसके बाद में हमारे जन्मभूमि पर राजाओं ने बुला करके पूरा सब कुछ दिया। हमारे माता के पास कोई संतान नहीं होती थी, 11 संतानें हमारी माता की डिस्टर्ब हुई। तब एक महाशक्ति के उपासक आए और उनको माँ दुर्गा की बड़ी कृपा थी और लोग कहते हैं कि मैंने तो देखा है कि माँ भगवती उनको साक्षात दर्शन देती थी। इसको जो माता जी के गुरु थे, जो माता जी के गुरु थे। जैसा तो जब 11 संतानें उनकी समाप्त हुई तो उन्होंने आकर के डायरेक्ट आशीर्वाद दिया, बोले कि इस बार शक्ति उपासक शक्ति पुत्र तुम्हारे यहाँ माँ दुर्गा तुमको दे रही है संतान, और एक संतान अवश्य होगी तुम्हें। तो मैं अपनी माँ बाप का अकेला संतान, हमारे मदर भी नहीं रहे, हमारे पिताजी भी नहीं रहे, और हम लोग 3 घर के ब्राह्मण हैं। तो हमारे दादाजी भी साधक थे, पंडित थे, और हमारे चाचा जी भी, ताऊ जी भी, बाबा जी भी, सब के सब गुप्ता में 1000-2000 घर चेलों के हमारे यहाँ। तो एक तो ये हमारा खानदानी है कि हम लोग शक्ति उपासक है, शक्ति उपासना, क्योंकि हमारी आराध्या भी महाशक्ति है। और हमारे खानदान में एक ऐसे बुजुर्ग हुए हैं जिनको राम रक्षा महाराज कहा जाता है, तो वो दोनों आंख के अंधे थे। आज भी लोग चर्चा में वर्णन करते हैं कि वो सरयू के बीच में खड़े होकर के, और आंख नहीं थी, और वो दुर्गा सप्तशती की 13 अध्याय का पाठ करते थे। दोनों आंख के अंधे थे, जैसे आज हमारी श्री राम भद्राचार्य जी हैं। लेकिन आज देखिए कि वेद शास्त्र पुराण सब उनके जुबान पर रखा हुआ है। तो वो दुर्गा सप्तशती महाशक्ति की आराधना करते थे बहुत दिव्यता के साथ, और कहते हैं कि ज्योति स्वरूप में भगवती ने उनको दर्शन दिया, उनको आवाजें आई कि मैं आपको आवाज दे दूं, या जो चाहिए आप हमसे मांगे। उन्होंने कहा महाशक्ति, और ये सत्य है कि जब एक बार उसके दर्शन हो जाते हैं तो संसार की कोई इच्छा ही नहीं रहती। तो उन्होंने एक आशीर्वाद मांगा, कहा कि माता हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा आपकी बनी रहे कि मेरे खानदान में जितने भी हमारी पीढ़ियां जागृत हो या वृद्धि हो, और वो तुम्हारे शरण में आए, तुम्हारी आराधना सेवा करें, तो आपकी कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे, इस खानदान के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। बस इतना ही मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। भगवती ने तथास्तु कह करके उनको आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसा किंवदंती है, हमने देखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आज लोग चर्चा करते हैं जब देखे कि इस खानदान में ऐसा हुआ है। उसके बाद में जब मेरा जन्म हुआ तो कुछ चीजों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा। आंखों से मैंने क्या देखा कि उनके बाद में जितनी पीढ़ियां आई सब पंडित थे, सब भागवत के कथा वाचक थे, सब यज्ञ कराते थे, पूजन कराते थे, पूरे हिंदुस्तान में जाते थे। और कोई पहली क्लास का पढ़ा हुआ, कोई दूसरी क्लास का पढ़ा हुआ, कोई चालू पढ़ा हुआ, कोई जैसे पहले उर्दू की पढ़ाइयाँ होती थी, और इतनी बड़ी और प्रतिष्ठा और सम्मान सब कुछ प्राप्त होता था। उसी खानदान में जब भगवती के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ, हम अपने माँ बाप के अकेले संतान थे। तो जब हमने होश संभाला तभी से हमारी जागृति अध्यात्म के प्रति, जैसे परमात्मा के प्रति, चिंतन के प्रति। हम 3 वर्ष के थे तो हम थाली लेकर के महादेव का पूजन करने के लिए जाते थे। हमारे जैसे दादाजी वगैरह पार्थिव पूजन किया करते थे, शिवलिंग का पूजन किया करते थे। तो हम 3 वर्ष की अवस्था में ही पूरी थाली लेकर, मिट्टी लेकर वहां पहुंच जाते थे, और अपने हाथ से शिव परिवार को बना करके और पूजन करना प्रारंभ कर देते थे। तो उन लोगों को आश्चर्य होता था कि 3 साल का ये बच्चा, तो हमारा नाम उन लोगों ने ब्रह्मचारी रख दिया। बोले तो ब्रह्मचारी बाबा है। अच्छा, ब्रह्मचारी बाबा है, तो ब्रह्मचारी है, ये तो बड़ा संत बनेगा। उस समय 3 वर्ष की अवस्था, 3 वर्ष की अवस्था में बोले तो बहुत बड़ा साधक बने। ये अभी से जब इसकी ये स्थिति, और हमारी माता बहुत आध्यात्मिक थी, और हमारी माता जी साक्षात शक्ति स्वरूपा थी। और हम जब से, जैसे होता है शुरुआत से ही उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यानी मतलब हम बचपन से ही रामायण, महाभारत और राधे श्याम रामायण, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा तो मुझे कंठस्थ करवा दिया 4-5 सालों में। हमारे पिताजी जब कहते थे तुम्हें साधु बनाना है, संत बनाना है, इसको तो तुम्हें सिखा रही हो। बोले परमात्मा की डगर। ये स्थिति बनी कि 6 वर्ष तक आते आते हमने
साधना में प्रवेश किया। हम स्कूल में जाते थे, वहां भी मन नहीं लगता था, लेकिन प्रक्रिया ये थी कि अगर मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो कक्षा 7 का सवाल हल कराने के लिए बच्चे मेरे पास आ जाते थे। अच्छा, इतनी तीव्र बुद्धि आपकी इतनी थी? तीव्र बुद्धि की प्रक्रिया थी। याददाश्त तो ये था कि हम एक चीज जो इसे देख लेते थे वो हमको कंठस्थ हो जाता था। उसके बाद में फिर हमारी पढ़ाई आगे बढ़नी प्रारंभ हुई, लेकिन हम वहां से जाते भी थे तो रास्ते में जंगल पड़ता था, एक बरगद का पेड़ था, तो हम वहीं बैठ जाते थे उस बरगद के पेड़ पे, एक एक घंटा 2-2 घंटा बैठे रहते थे। उसके बाद में फिर आते थे, मन नहीं लगता था। अचानक स्थितियां बनने लगी कि हमने शक्ति की आराधना प्रारंभ की। महाशक्ति की आराधना जैसे जैसे भी प्रारंभ होना शुरू हुआ, और मन की गतिविधियां ऐसी रही कि हम पढ़ाई भी करते जाते थे, लेकिन साधना को छोड़कर पढ़ाई की। हमको लगता था सारा ज्ञान हमारे अंदर से अपने आप निकल रहा है, हमें क्या आवश्यकता है कुछ करने। अच्छा, उस समय की स्थिति जब हमने ऐसी स्थिति अपनी देखी, और उस समय गरीबी भी चलती थी। आप जानते हैं आज के 50-60 साल पहले तो धीरे धीरे हर खानदान में 3 पुस्त के बाद में मेरी गरीबी चलता रहता है। तो हमें उससे शुरू से नफरत थी, गरीबी से। और अब हमने इस चीज को संकल्प किया कि क्या साधना के माध्यम से जीवन को बदला जा सकता है। ये संकल्प आपने लिया कि मतलब क्या जीवन को मतलब गरीबी से निकला जा सकता है, या जो चाहे वो चीज प्राप्त हो सकती है साधना के जरिए? साधना के जरिए क्या इसमें वाकई में इतनी क्षमता होती है? क्योंकि हम भी लोगों से सुनते थे भगवान की पूजा करके ये मिलता है, तंत्र से ये मिलता है, मंत्र से ये मिलता है। तो हमारे दिल में आया कि अगर ऐसा होता है तो हम इसको करेंगे। और साधना में फिर हम करीब 12-15 वर्ष की अवस्था में हम चले गए कामरूपा माख्या। 15 साल की अवस्था में आप कामाख्या गए? कामरूपा माख्या चले। अच्छा, और उस समय तो बहुत विडंबना, वहां डरावना स्थल था, लेकिन हमने वहां डरावना स्थल मतलब कैसा था कामाख्या? मतलब उस समय जैसे अब आज तो जा करके देखिए तो अब बहुत सारा विकास हो गया है, विकास डेवलपमेंट हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है, गाड़ियां वहां तक पहुंच जाती हैं। पहले अब तो जिस पीताम्बरा पीठ पर हम जाते थे साधना करते थे, जहाँ छोटा सा झरना था, जहाँ एक छोटा कुंड बना था, नहाते थे लोग, जल पीते थे, छोटे से कमरे में माँ बगलामुखी की स्थापना की। आज ये बृहद धाम बन चुका है। और हम जिस माता के दर्शन दिन में 4 बार जाकर के करके आते थे, आज पूरे 10 दिन के अंदर 1 बार दर्शन करने के लिए भी कितनी समस्याएं होती हैं कि 1000 रुपये का टिकट खरीदना पड़ता है तब वहां पर प्रवेश होता है कामाख्या का। कामाख्या। तो उसी स्थिति में हम वहां पर गए और भगवती से हमने संकल्प किया, साधनाएं की। हमारे सदगुरुदेव भगवान, हमने तंत्र की दीक्षा ली। निगमागम अनुसंधान केंद्र तारापीठ बासुकीनाथ के पास पड़ता है। हमारे सदगुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज श्री श्री 1008 स्वामी श्री अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज से हमने दीक्षा। और वो दीक्षा भी हमारे लिए चमत्कारी दीक्षा थी। चमत्कारी कैसे कहेंगे? चमत्कारी दीक्षा इसलिए थी क्योंकि 6 वर्ष के उम्र में जब हमारी साधना की गति को देखा तो कुछ लोगों ने मुझे प्रेरणा दी, तो मैंने राम मंत्र की दीक्षा अयोध्या में ली। राम मंत्र की दीक्षा अयोध्या में। अच्छा, राम मंत्र का अलग से आपने लिया और तंत्र साधना का अलग से दीक्षा लिया। तो मैंने जब राम मंत्र की दीक्षा ली तो साधना की इतनी प्रबल स्थिति थी कि हमने राम मंत्र के प्रस्तरण को एकदम, क्योंकि साधना एक ऐसा नशा होता है जब लगता है तो वो समय था कि हम 18-18 घंटे 20-20 घंटे 1 साल की बैठे रहे साधना में। अच्छा, बात ये देखने के लिए कि इससे होता क्या है। तो आपने ये जो साधना करी, आपने बोला कि हम देखना चाहते थे कि साधना से होता क्या है, तो आपने क्या देखा साधना में? मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत कुछ जो आज लोग देख रहे हैं वो तो मैंने नहीं देखा। मतलब जैसे आज लोग देख रहे हैं साधनात्मक रूप में कि दुनिया भर के चमत्कार जो दिख रहे हैं, दरबार। मुझे लगता है बागेश्वर धाम की तरफ। बागेश्वर धाम की भी अपनी एक अलग गति है, वो भी अच्छा ही है, आध्यात्मिक चेतना की जागृति कर रहे हैं, अच्छी बात है। सनातन की और सनातन की अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक चेतना लोगों के अंदर पहुंचा रहे हैं, कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं,
किसी पर कटाक्ष या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है अपने आप में पूर्ण है। हम बात बीच में कट गई। हाँ। तो आपने क्या देखा तंत्र साधना में, जो आप जिसको समझने के लिए आप गए थे कि हम तंत्र साधना करेंगे और हम देखना चाहते हैं कि इससे क्या हासिल होता है, तो हमने क्या हासिल हुआ? तो वही हम आपको बता रहे हैं ना। एक प्रक्रिया होती है कि जैसे हमने कहा कि जब मैंने राम मंत्र की दीक्षा ली तो राम मंत्र का हमने पुरस्कार सदियों में खड़े होकर किया, जल में खड़े होकर किया। उसके बाद में जब हमारी आत्मशक्ति, जो हमारे अंतर का मन था, जो हमारी अंतस चेतना थी, वो शक्ति साधना में थी, क्योंकि शक्ति मुझे बार बार हमारे सामने आती थी। हम शक्ति उपासना में ज्यादा प्रवेश करना चाहते थे। हम अपनी तो फिर उसके बाद में जब हम अपनी दीक्षा लेने के लिए अपनी स्वामी जी महाराज के यहाँ गए, तारापीठ निगमागमन संधान केंद्र, तो आप ये वो भी एक चमत्कारिक घटना थी। अब जैसे आपने कहा आपने क्या देखा, तो अब यहीं से प्रारंभ होता है देखने की गति कि हमने देखा क्या। क्योंकि उसके पहले भी हमने बहुत साधनाएं, और हमने तंत्रों की दीक्षा नहीं ली थी, हमने राम मंत्र की दीक्षा ली थी। इसलिए हमारे साधना में भी बार बार डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। तो जब हमें तंत्रों की दीक्षा की स्थिति आई, जब मेरे सामने ये चीजें आई कि बिना दीक्षा के आप, ये तंत्र की स्थिति हमारे सदगुरुदेव भगवान से प्राप्त हुई कि यह तंत्र का एक ऐसा मार्ग है कि इसमें आप जितनी बार साधना करेंगे, जिन जिन मंत्रों की साधना करेंगे, उन मंत्रों की दीक्षा आपको लेनी पड़ेगी, उन मंत्रों का पुरस्कार आपको करना पड़ेगा, उन स्थितियों पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उतनी बार आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, उतनी बार, क्योंकि इसमें जब आप तंत्र की दीक्षा लेते हैं तो आपके शरीर का शोधन होता है, नाड़ी का शोधन होता है, आपका अभिषेक होता है, तंत्राभिषेक होता है, साम्राज्याभिषेक होता है, ये साक्षाभिषेक होता है। तब आपको जाकर के इस दीक्षा साधना की अनुमति प्राप्त होती है। तो हमने वहीं से देखा, जब हम अपने गुरु भगवान के पास गए दीक्षा लेने के लिए, तो मैं धर्मशाला में रुका, आश्रम में रोज जाता था, आश्रम में रुकने की भी जगह नहीं दी। मेरे पास कुछ चंद पैसे 2-4 हजार पड़े थे, धीरे धीरे धर्मशाला में सारे पैसे खर्च हो गए। अब यहीं से देखिए जो हमको दिखाई पड़ना प्रारंभ हुआ। अब हमको, और उस समय उम्र भी हमारी कुछ 19, 20, 22 साल की थी, 20-22 साल की स्थिति थी, बात थी। तो हमें लगा अप डाउन होता ही रहता है साधना, तो हमको लगता है दीक्षा नहीं देंगे, और मेरे पास मात्र 200 रुपये बचे। हमने कहा मैं करूंगा क्या। मैं सोच ही रहा था कि मैं आज जाऊंगा और प्रणाम करूंगा गुरुदेव को, और अगर आज दीक्षा नहीं देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। क्या करूंगा मैं, क्योंकि ये कहने से मैं प्रतिदिन आ जा रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। स्वामी जी महाराज बस आशीर्वाद दे देते हैं, ठीक है, आशीर्वाद दे देते। लेकिन उस दिन जब मैं गया तो उन्होंने बुलाया, इधर बैठो। अब आप देखिए, मैं सोच रहा हूँ धर्मशाले में बैठ के मैं जाऊंगा, स्वामी जी को प्रणाम करूंगा और चला जाऊंगा। लेकिन जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा आज मैं तुझे दीक्षा, कल मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, जरा वीरेंद्र कल दीक्षा दूंगा मैं तुझे। तो मैं हाथ जोड़ करके उनके चरणों में नतमस्तक हुआ, और प्रसन्नता हुई और कष्ट भी हुआ। हमने कहा जब आज मेरे पास कुछ रह ही नहीं गया गुरु दीक्षा देने के लिए, तब हमारा गुरु हमसे कह रहा है कि मैं आपको दीक्षा दूंगा। देखिए यहीं से प्रारंभ होता है साधना के विश्वास की गति क्या होती। दूसरे दिन बोले कि कुछ नहीं, सारा सामान आश्रम के गुरु भाई तुम्हारे खरीद लेंगे, आपको खाली चले आना है आश्रम में, कल सुबह 9 बजे आप पहुंच जाना। हमने कहा ठीक है महाराज श्री। मैं धर्मशाला स्नान किया, महादेव को अभिषेक किया, महादेव को प्रणाम करने के बाद और मैं अपने आश्रम में गया, गुरुदेव को प्रणाम किया, बैठे। सारी सामग्री उन्होंने खुद इंतजाम करी गुरु ने। अब बताइए उनको कैसे पता कि हमारे पास सामग्री के पैसे नहीं, मात्र 200 रुपये हमारे पास पड़े। उनको कैसे पता कि हमारे पास पैसे नहीं। सारी सामग्री वहां आ गई, और उसके बाद उन्होंने हमारा पूजन प्रारंभ किया। सारे गुरु भाई लोग आ गए। जो एक तंत्र का विधान होता है उसे सारा विधान कंप्लीट किया। उन्होंने मेरा साक्षाभिषेक किया, उन्होंने मुझे प्रथम महाविद्या की दीक्षा प्रदान की, और उसके बाद में आशीर्वाद दिया। बोले अब आप जाओ और इसका पुरस्कार ज्यादा से ज्यादा इस साधना को करते जाना, और आप ये समझना कि अगर आप हमको अब नहीं भी मिलोगे, ऐसे स्पष्ट कहा, अगर आप हमको अब नहीं भी मिलोगे
तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपके गुरु तत्व में मैं विद्यमान रहूंगा। हमने प्रणाम किया और उसके बाद में हमने 200 रुपया हमारे पास था, हमने 100 रुपया निकाल कर महाराज जी को प्रणाम किया और 100 रुपया निकाल कर गुरु भगनी थी उसको प्रणाम किया। और अब हम कुछ कह तो सकते नहीं थे और हम वहां से चल दिए प्रणाम करके। और जब हम चले थोड़ी दूर गए तो उन्होंने आवाज देकर बुलाया, बोले इधर आओ वीरेंद्र। हम गए, हमारे गुरु जी ने वो 100 रुपया दिया, बोले ये लो इसको पकड़ो और तुम कलकत्ता चले जाओ। सीधा बोले ये लो 100 रुपया पकड़ो और तुम कलकत्ता चले जाओ। कलकत्ता में कभी नहीं गया था, कलकत्ता में कभी गया ही नहीं था। कलकत्ता के बारे में मेरे 22 साल थे तो कहाँ जाते गया नहीं। तो लेकिन अब उनका आदेश कलकत्ता चले जाओ, मेरे पास बचा 100 रुपया। हमने थैला उठाया, हमने कहा ठीक है। वहां से बस जाती थी, 60-70 किलोमीटर दूर कलकत्ता था और कुछ 50-60 रुपया किराया लगता था। मैं वहां से बस में बैठा और जा करके, हमको याद है आज भी उस समय की स्थिति कि मैं जाकर भवानीपुर में उतरा, धर्मतल्ला पे। अच्छा, कलकत्ता में भवानीपुर धर्मतल्ला पे उतरा। तो अब बताइए, जेब में 40-50 रुपया हमारे पास में और हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, किससे मिलेंगे, कोई एक बंदा नहीं। देखिए यहाँ से साधना की जो साधना का जो विश्वास है, जो जागृत होता है, वो यही दिखाई पड़ता है, जो महसूस होता है। मैंने एक टैक्सी पकड़ी और हमने कहा जो यहाँ का सबसे बढ़िया होटल है हमको उसमें लेके चलो। जेब में कितने पैसे हमारे? 40 रुपए और आप सबसे अच्छे होटल में जा रहे हैं। हमने कहा सबसे जो अच्छा यहाँ का सबसे अच्छा होटल है वहां लेकर के चलो। तो टैक्सी वाला वहीं से घुमा करके 20 रुपया उसने लिया और 20 रुपया लेकर के जाकर एक होटल के पास, उस समय सस्ता जमाना था ना, 20 रुपया बहुत होता था, 20 रुपया उसने टैक्सी वाले ने लिया और ले जाकर के होटल महाराष्ट्र भवन आज भी है, एक गुजराती भाई का, उसका मालिक मीरू भाई है। होटल महाराष्ट्र भवन के सामने जाकर गाड़ी खड़ी किया, बोला महाराज ये यहाँ का अच्छा होता है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, यानी मतलब यहाँ बेड की भी व्यवस्था है, रूम की व्यवस्था है, एसी रूम की भी व्यवस्था। तो जब हम गए वहां तो एक मारवाड़ी मैनेजर थे वहां पर, बुजुर्ग थे, 60-70 साल के और पके बाल और दाढ़ी। जैसे हम नीचे उतरे और वो हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले आइए महाराज हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा, बोले हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप आइए, चलिए महाराज। अब वो अपनी भाषा में बोले कि आध्यात्मिक भाषा में बोले कि कैसे बोले, तो उस समय तो मेरे दिमाग से एकदम चकराने लगा। हमने कहा बताइए, ये बंदा कह रहा है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था, हमारी तो कोई सूचना इनके पास है नहीं। हमने कहा कि हो सकता है कि अपने हर कस्टमरों से इसी बात करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक, भाई कोई भी कस्टमर आ रहा हो, आइए आइए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कोई एसी कमरा है तुम्हारे यहाँ? बोले एक ही कमरा, एसी कमरा आपके लिए खाली हो, पर आप चलो। हमने कहा अच्छा, अब आप बताइए कि मैं पहली बार गया हूँ वहाँ और एसी कमरा हमारे लिए खाली, मैं वहां पर गया, अकेला बंदा, मेरे साथ कोई भी नहीं, स्नान किया हम वहां जा, और सबसे बड़ी व्यवस्था उसी होटल में गुजराती खाने के शुद्ध भोजनालय की व्यवस्था। हम जाकर के जब भोजन किए तो हमने कहा अगर नगद देना पड़ा तो यहाँ भी परेशानी हो जाएगी। तो उसके बाद में फिर जब हम भोजन करके निकले तो बोले जाइए लिख दिया जाएगा इसको, आप एक साथ दे दीजिएगा। हमारे पास कोई एक बंदा नहीं। मिश्रा जी, उस परमात्मा की और उस गुरु की कृपा को मैंने वहां पर ऐसे देखा कि मैं 4 दिन तक उस एसी कमरे में रहा और 4 दिन तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकला, बस खाली गुरु मंत्र का जप करता रहा, ध्यान करता रहा, पूजन करता रहा, चिंतन करता रहा और ये सोचता रहा कि मेरा होगा क्या। और हमारे जेब में कोई पैसा। तीसरे दिन सुबह में महाकाली का अपने ध्यान कर रहा था, तब हम पहले फोटो वोटो लगाते थे, ज्योति वोति जलाते थे, माता के सामने बैठकर ध्यान करते थे। तो वो रजिस्टर लेकर के वो मैनेजर साहब आए हमारे पास और उन्होंने, मिश्रा जी हाथ जोड़कर वो ऐसे खड़े रहे और हमारा ध्यान समाप्त हो रहा था। हम उस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करते थे, रेगुलर करते थे और हम उसका प्रभाव देखते थे क्योंकि हम उसको अलग प्रक्रियाओं से करते रहते थे।